अफ़गानिस्तान के हवाले से जो इश्यूज़ पाकिस्तान को दरपेश थे वो तो अपनी जगह पर अहम हैं, लेकिन ऐसे में दो ऐसे वाक़यात हुए हैं जिसमें आलमी बरादरी भी अब फरीक दिखाई देती है। उसकी तरफ हम बाद में आएंगे, लेकिन मैं चाहूँगी कि पहले आप ये वाला पज़ल हल करें कि पाकिस्तान में कुछ अटैक्स हुए, सुसाइड अटैक्स हुए, जिसमें कीमती जानों का नुकसान हुआ, और उसके बाद पाकिस्तान की जानिब से प्रोटेस्ट किया गया कि इसके ताने बाने हस्बे मामूल जिनके तरफ हम इशारा करते हैं, अफ़गानिस्तान से जो ग्रुप्स ऑपरेट करते हैं उनकी तरफ जा रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं। अफ़गानिस्तान में उसके बाद 3 मुख्तलिफ मकामात पर अटैक्स होते हैं, जिसकी ज़बीहुल्लाह मुजाहिद साहब जिम्मेदारी पाकिस्तान पर डालते हुए ये कहते हैं कि हम मुनासिब वक्त पर इसका जवाब देंगे, लेकिन DGI-SPR सामने आते हैं और वो इस बात को, इन इल्ज़ामात को रिजेक्ट कर देते हैं, और वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान ऐसा अगर करेगा तो खुलेआम करेगा, और दूसरा हम सिविलियंस पे अटैक नहीं करेंगे क्योंकि अफ़गानिस्तान ये इल्ज़ाम धरा। तो सेठी साहब, फिर ये अटैक पाकिस्तान ने नहीं किया तो इल्ज़ाम अफ़गानिस्तान की तरफ से क्यों आया? देखिए, आपको याद होगा कि जब ये मुज़ाकरात हो रहे थे बिटवीन पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान इन टर्की जी, तो उस वक्त जब वो फेल हो गए, तो ये बात तो उस वक्त सवाल आपने ये किया था मुझे कि अब क्या इसका मतलब है कि सीज़ फायर रहेगी, क्योंकि सीज़ फायर थी ना एक किस्म। तो मैंने कहा था सीज़ फायर अपनी जगह पे, सीज़ फायर इज़ बिटवीन 2 आर्मीज़ बट नॉट बिटवीन टेररिज्म एंड काउंटर टेररिज्म। तो मैंने कहा था कि ये फिर टेररिज्म के इंसिडेंट्स होंगे और फिर हम स्ट्राइक्स करेंगे, टारगेटेड स्ट्राइक्स करेंगे, ये मैंने कहा था जी। अच्छा, अब सूरत हाल वही है कि टेररिस्ट स्ट्राइक्स भी चल रही हैं और मेरे हिसाब से हमारी काउंटर स्ट्राइक्स भी चल रही हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, टारगेटेड। अच्छा, अब जब ये होता है तो जाहिर है कि हम ओपनली तो एडमिट नहीं करेंगे ना कि जी हमने ये किया है, बिकॉज देन दैट्स अ वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ। जैसे इंडिया यहाँ करता है तो हम कहते हैं ना कि ये वायलेटिंग इंटरनेशनल, जैसे अब अफगानिस्तान में भी यही जैसे अफगानिस्तान में भी हो रहा है कहा। तो मेरा ख्याल है कि अफगानियों ने ये सोचा कि ये अच्छा मौका ये कहने का कि सिविलियंस के ऊपर अटैक हुई है। एक्चुअली सिविलियंस के ऊपर कभी भी हम नहीं अटैक करेंगे। हमारा इशू इज़ नॉट सिविलियंस, आवर इशू इज़ द टेररिस्ट्स जो कि वहाँ घुस बैठी हैं और वहाँ से आगे यहाँ अटैक्स करते हैं। इसी के ऊपर मुज़ाकरात भी हो रहे थे। आपको पता है कि आप रोकें इनको, अगर नहीं रोकेंगे तो हमें फिर रोकना पड़ेगा, और वो मानते नहीं थे। अब बड़े अरसे के बाद एक बहुत फंडामेंटल शिफ्ट हुई है हमारी पॉलिसी में। पहले एक ज़माने में हम कहते थे अच्छे मुसलमान और बुरे मुसलमान, अच्छे तालिबान बुरे तालिबान, अच्छे तालिबान बुरे तालिबान जी। फिर हम कहते थे कि नहीं, अफगान तालिबान अलग हैं और पाकिस्तानी तालिबान अलग हैं, PTA, TTA, TTP। अब हमारा मौक़िफ़ ये है कि जी ये एक ही है सब, अफगान तालिबान, पाकिस्तानी तालिबान, सारे एक ही, तफरीक ख़त्म हो गई। तो दिस इज़ अ वेरी मेजर डेवलपमेंट। ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है और इंटरनेशनल कम्युनिटी को हम कह रहे हैं कि अब हम डिस्टिंक्शन जो थी वो जो थी हम उसको नहीं बरकरार रखेंगे। हम समझते हैं अफ़गानिस्तान से जो भी अटैक करेगा उसकी ज़िम्मेदारी जो है अफ़गान हुकूमत की है जी, अफ़गान रजीम हम कहते हैं अफ़गान रजीम। तो अब मेरा ख्याल है कि यहाँ तक बात आ गई है, अब फिर यहाँ से बात पीछे तो नहीं हटेगी ना। तो अफ़गानिस्तान ने भी अपना मौक़िफ़ चेंज कर लिया है, उन्होंने भी इंडिया के साथ तल्लुकात बना लिए हैं और वो भी अब खुले आम कह रहे हैं कि हम जंग करेंगे आपके साथ, हम अपना टाइम लेंगे, हम करेंगे। तो आई थिंक तल्लुकात और भी ख़राब होने जा रहे हैं। अच्छा, और भी स्ट्राइक्स होंगी उनकी तरफ से, टेररिस्ट स्ट्राइक्स, हमारी तरफ से टारगेटेड स्ट्राइक्स अगेंस्ट द टेररिस्ट जी। एंड आई थिंक ये जो टर्की कह रहा है कि हम मुज़ाकरात करा देते हैं, रूस कह रहा है, उसका भी बयान आ गया है, सऊदी अरेबिया कह रहा है कि हमारे यहाँ भी मुलाकात हो रही है, हम भी डिस्कस कर रहे हैं तालिबान के साथ कि भाई आप क्या कर रहे हैं, ना करें, डिस्टेबलाइजेशन हो रही है एट्सेट्रा, बट ये कामयाब नहीं होंगे। अच्छा, ये सब फेल हो जाएंगे। और तालिबान ने फैसला कर लिया है, वो आइडियोलॉजिकल लोग हैं, वो प्रैक्टिकल और प्रैग्मेटिक लोग जिसे कहते हैं ना, वो नहीं है। अच्छा। ये उस किस्म की रियासत और हुकूमत नहीं है जिस किस्म की रियासत और हुकूमत कॉन्स्टिट्यूशन के तहत और इंटरनेशनल लॉ के तहत चलती है। ये गेरिला फोर्स है, वो आके वहाँ बैठ गई है और कब्जा कर लिया उन्होंने, ठीक, और वहाँ से उनको हिलाने वाला कोई नहीं है। एंड दे डोंट हैव एनी लॉ, वो अपना ही उनका कानून है, जो चाहे वो कर ले। और ऊपर से वो मानते नहीं हैं, वो कहते हैं कि अटक तक हमारा हिस्सा है अफगानिस्तान का, हम ड्यूरल लाइन को नहीं मानते, तो वो तो कब्जा करने के शौक में है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि अब ये सिचुएशन बड़ी सीरियस होती जा रही है और अफगानिस्तान ने ये फैसला कर लिया है कि अगर पाकिस्तान हमारे तजारती रास्ते बंद करेगा तो फिर हम दूसरे रास्ते इख्तियार करेंगे। एक ये कि इंडिया की तरफ से उन्होंने एक मिलिट्री अरेंजमेंट भी कर लिया है इंडिया के साथ। अच्छा। और इकोनॉमिक अरेंजमेंट भी कर लिया है, ट्रांसपोर्ट का अरेंजमेंट भी कर लिया है। एक कॉरिडोर वो ढूंढ रहे हैं बाय एयर, दूसरा कॉरिडोर वो ढूंढ रहे हैं बाय चाबहार पोर्ट के ईरान के जरिए,
जी। जो कि पहले अरसे से वो उन्होंने 10 साल के पहले सोचा था ये जी। इंडिया ने कि हमें किसी न किसी स्टेज पे अफगानिस्तान के लिए रास्ता बनाना पड़ेगा। अब इंडिया को बहुत अच्छा मौका मिल गया। इधर से इंडिया ने प्रेशर डाला हुआ है पाकिस्तान के ऊपर इस बॉर्डर पे, और उस बॉर्डर पे उन्होंने अफगानिस्तान को सपोर्ट करना शुरू कर दिया और उनको पैसे भी दे रहे हैं, उनको इंटेलिजेंस भी दे रहे हैं। और अब लेटेस्ट रिपोर्ट्स ये हैं कि जो इजरायली ड्रोन्स इसराइल ने इंडिया को दी थी, वो उस किस्म की ड्रोन्स इंडिया अफगानिस्तान को दे रहा है। और वो वहाँ ताजिकिस्तान के लिए इस्तेमाल हो रही है और क्या? वो हो सकती हैं और हो भी जाएंगी और शायद आपके ख़िलाफ़ भी होंगी। तो ये अब बात थोड़ी बढ़ने वाली है, और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमारी स्ट्राइक्स भी जो हैं, टारगेटेड स्ट्राइक्स जो हैं, और हमारी जो सिचुएशन है ये थोड़ी और ख़राब होने जा रही है। और इससे हमारे यहाँ ट्रेड बंद होने से या डाइवर्ट होने से अजनास की कीमतों पे क्या असर पड़ेगा? बिल्कुल, क्या देखिए ना कि हमारा तजारत टोटल थी कोई 1.5 बिलियन से ज़्यादा तजारती लेन देन की, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट की। हमारी एक्सपोर्ट से वो कोई 1 अरब डॉलर के करीब थी सालाना। अच्छा। उनकी कोई आधी अरब डॉलर की थी, 400-500 मिलियन। तो अब बात यह है कि वो तो बंद हो रही है अब। सब रास्ते हमने बंद कर दिए हैं। हमने अफगान इलीगल अफगान्स को रिपैट्रिएट भी कर दिया है। जी। तो अब ये तो इसको खोलने के लिए अफगानिस्तान को बहुत से कंसेशंस देने पड़ेंगे, मगर उन्होंने ये फैसला कर लिया कि ठीक है, हमारे अवाम जो है वो सफ़र करती है कुछ अरसे के लिए, कोई बात नहीं। उन्हें तो यार कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, कोई पॉलिटिक्स वहाँ है नहीं, कोई फिक्र हो कि जी कोई लोग परेशान होंगे नहीं होंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। तो इसलिए उन्होंने सब कहा ठीक है। अब उन्होंने सेंट्रल एशिया के साथ रास्ते खोल लिए, ताजिकिस्तान के साथ, उज़्बेकिस्तान के साथ, कज़ाकिस्तान के साथ तजारत। उन्होंने कहा जी हम उधर से ले लेते हैं जो चीज़ें यहाँ से नहीं लेते थे। यहाँ से चीनी लेते थे, वो गंदम लेते थे, वो ठीक है, आलू लेते थे, आप सब्जियाँ लेते थे, वो अब उधर से ले लेंगे, बिकॉज वो भी तो सेंट्रल एशिया इज़ द ग्रैंडरी ऑफ द वर्ल्ड। सबसे बड़ा एग्रीकल्चरल सिस्टम ही है सेंट्रल एशिया में। राइट। तो वो तो अब उनके साथ तल्लुकात बनाने जा रहे हैं कि जी हम उनसे ख़रीद लेंगे, और इधर से वो इंडिया के से जो बाकी यहाँ से चीज़ें जाती थी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, वो इंडिया से चाहे बाहर ले लेंगे। कॉस्ट उसकी या कीमत वो भी तो अब मैं यहाँ जो प्रॉब्लम बन गया ना, हमारा यहाँ प्रॉब्लम ये बन गया कि अब ये अभी आलू जो है ना उसकी वो काश्त होने वाली है, और वो सारे लॉट ऑफ ये आलू का जो क्रॉप होता है वो सब बहुत सारा अफगानिस्तान एक्सपोर्ट होता था, वो अब नहीं हो सकेगा। तो फार्मर जो है जिसने आलू को उगाया हुआ है वो बड़ा परेशान है। मैं गया हुआ था ओकाड़ा, वहाँ बहुत से लोगों से मुलाकात हुई ओकाड़ा डिस्ट्रिक्ट, और वहाँ सारे रो रहे थे कि जी साढ़ा तो आलू तक ही होएगा, असी तो पहले मारे गए हैं बिकॉज ऑफ गंदम। पंजाब गवर्नमेंट ने प्राइस नहीं सेट की, और इसलिए वो बड़े अनसर्टनटी है वहाँ के। हम उगाएंगे तो हमें मिलेगा भी कुछ नहीं, क्योंकि पिछले साल काफ़ी नुकसान हुआ है इनका बिकॉज ऑफ पॉलिसी। तो बड़े परेशान हैं लोग और गुस्से में हैं। अब उनका आलू का क्रॉप जो है वो लगता है ऐसे है कि वो ज़ाया जाएगा, वो क्या होगा, कीमत गिर चुकी है ऑलरेडी, कीमत गिर रही है और गिरेगी। जैसे वो क्रॉप आएगा पूरा का पूरा, तो कीमत के आलू तो फ्री बंडे जान गए थे। मगर वो तो आप तो बड़ी खुश होंगी, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਜਦ ਘਰੇ ਚ ਆਲੂ ਪੜੂਗੇ, शकरकंदी भी चलेगी, आलू भी चलेगा, आलू गोश्त भी चलेगा, आलू भाजी भी चलेगी, सारा कुछ चलेगा, ठीक। मगर वो बेचारे जो बनाने वाले हैं उनको पैसा नहीं मिलेगा, वो उनका क्या होगा, किसान ज्यादा मुतासिर होगा, किसान बेचारा क्या करेगा। तो इसलिए परेशानी तो है, और मैं समझता हूँ दिस इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी कि चीफ मिनिस्टर साहिबा को चाहिए कि पंजाब के जो ग्रोअर्स हैं उनका कोई हिफाजत करें, और कुछ नहीं तो कोई सेट करें प्राइस आलू की, क्योंकि अब सरप्लस होगा कि वो आलू जो है वो गवर्नमेंट खरीद ले, ठीक। और क्या करे फिर, गवर्नमेंट खरीद ले और उसको लो प्राइस पे मंडी में दे दे। तो जो गवर्नमेंट का जो नुकसान होगा वो गवर्नमेंट सब्सिडाइज कर दे इस वक्त, बिकॉज अदरवाइज तो फार्मर तो उड़ जाएगा। या ये करें अभी टाइम है इनके पास कि कोशिश करें कि गवर्नमेंट इनकी हेल्प करे टू एक्सपोर्ट द क्रॉप। एक्सपोर्ट हो सकता है टू ईरान, एक्सपोर्ट हो सकता है टू यूरोप। तो इनको चाहिए किसी प्राइवेट सेक्टर के ऑपरेटर्स के साथ बात करें और उन्हें कहें जी कि हम आलू का सारा जो सरप्लस आ रहा है यहाँ वो हम आपको दे देते हैं, आप एक्सपोर्ट करें, आपको हम सब्सिडी दे देते हैं, एक्सपोर्ट स्कीम दे देते हैं, आपको 4 पैसे बन जाएंगे, फार्मर को पैसे मिल जाएंगे, और यहाँ सूरत हाल कंट्रोल में रहेगी। तो ये मैनेज हो सकता है। अच्छा। मगर अगर इन्होंने इसको मैनेज ना किया तो बहरान आ जाएगा, किसान रोएगा, आगे रो रहा है, पीट रहा है, और भी बेचारा रोएगा।